पहले का जो समय होता था वो किस प्रकार का हुआ करता था। जैसे आजकल जो फ्लाइट है, एरोप्लेन वगैरह हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, दूसरे देश में जाना है तो हमें जाने में टाइम नहीं लगता है, हम व्यापार करके दूसरे देश से नौकरी करके वापस आ जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में केवल कुछ पानी के जो जहाज हैं, आज की तरह नहीं, सामान्य रूप से पानी के जहाज चला करते थे। वास्को डी गामा, कोलंबस वगैरह का सुना है ना। तो जो पानी के जो जहाज हैं वो चला करते थे। तो एक आदमी होता है, सुनो, तुम तो नहीं थे ना, तुम तो अभी हो, पुराने ज़माने की बात है ना। तो एक व्यक्ति था, उसके दिमाग में ये बात आती है, अब उसका नाम कुछ भी रख लो, रामलाल रख दो, कि रामलाल नाम का एक व्यक्ति था, ठीक। अब रामलाल के दिमाग में एक बात आती है कि भाई हमारे पास जो धन पैसा है वो बहुत कम है और यहाँ रह करके बहुत ज़्यादा पैसा हम नहीं कमा सकते, तो हम दूसरे देश में जाएं और दूसरे देश में जा कर के हम कमाई करके लाएं, क्योंकि दूसरे देश में वहाँ अच्छी कमाई होती है, लोग बाग जाते भी हैं। अभी भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपका जैसे दमोह ज़िला है, दमोह ज़िले से यहाँ से लोग बाग बाहर जाते कि नहीं, दिल्ली साइड जाते हैं, काम करने जाते कि नहीं जाते। किस किस को पता है कि बाहर जाते हैं काम करने को? हाँ, चलो मालूम है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। तो व्यापार के लिए भी जैसे राजस्थानी लोग हैं, बहुत दूर दूर तक व्यापार करने जाते हैं। तो रामलाल के मन में ये बात आती है कि हम व्यापार करने के लिए दूसरे देश में जाएं। अब वो अपने घर वालों से चर्चा करता है, अपनी पत्नी से बात करता है, तो उसके घर वाले और उसकी पत्नी अनुमति देते हैं कि चलो ठीक है, चले जाओ। सुन रहे बेटे? इधर रामलाल ने किससे बात की? इधर नींद आने वाले हैं, किससे बात की रामलाल ने? अपने घर वालों से, ठीक है ना। तो घर वाले कहते हैं ठीक है चले जाओ। आज के ज़माने में क्या होता है कि आजकल तो भाई गए, जब वापस आना है फ्लाइट की टिकट बुक की, आ गए। पहले तो ऐसा नहीं होता था और लोग बाग 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20-20 साल तक के लिए जाते थे। तो रामलाल जिस समय जा रहा था विदेश में व्यापार करने के लिए, उस समय उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र कितनी थी? केवल 6 महीने की। कितनी उम्र थी? 6 महीने की उम्र थी। अब वो छोटी सी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को छोड़ करके चल देता है। वो जहाज से जाता है। कई दिनों के बाद जहाँ उसे व्यापार करना था वहाँ पहुँच जाता है। अब वहाँ पर करता है व्यापार, बहुत टाइम गुजर जाता है, पूरे के पूरे 15 साल हो जाते हैं और 15 साल में वो इतना पैसा कमा लेता है, इतना पैसा कमा लेता है कि उसको लगता है कि अब हमारे पास कोई भी पैसों की कमी नहीं। तो वो क्या करता है, जितना भी उसके पास धन था तो वो सब उसको हीरे मोती में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब दूसरा धन इधर उधर दे करके उससे हीरे मोती खरीद लेता है, जिससे ले जाने में कोई दिक्कत
नहीं हो और अपने देश में जाकर के हीरे मोती को बेच करके क्या करेगा, अपना बाकी का काम शुरू कर देगा। तो 15 साल बाद वो वापस आता है खूब पैसा कमा करके। और जब वापस आता है, अब पहले ऐसा तो था नहीं कि अभी फ़ोन कर दो, चिट्ठी डाल दो, ऐसा तो होता नहीं था, नहीं होता था ना ऐसा। अब वो जहाज़ से वापस आ जाता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो घर जाने से पहले हम क्या ऐसा करें कि घर वालों को अच्छा लगे। उसके दिमाग में आता है कि हम अचानक पहुँचते अपने घर। चलो ठीक है, उसने क्या किया कि वो रात में जो है अपने घर जाता है, जब सब लोग सो रहे होते हैं। अब वो घर के दरवाजे बंद, कुंडी खटखटाएगा तो क्या होगा, सामने आ जाएंगे। तो वो उसे मालूम था, चूंकि अब खुद का घर था, कि कहाँ से घर के अंदर घुसा जा सकता है। तो वो अपने घर के अंदर घुस करके कहाँ पहुँच जाता है, अपनी पत्नी के कमरे में पहुँच जाता है। जब अपनी पत्नी के कमरे में वो पहुँचता है तो देखता है कि पत्नी के पास में कोई युवक लेटा हुआ है। अब समझ लो कि उसके पति को कितना गुस्सा आएगा, और उसको इतना गुस्सा आता है। पहले क्या रहता है, सुरक्षा के लिए कटार तलवार वो लगा के रखते थे। झटके से तलवार निकालता है कि हम दोनों का भी क्या करते हैं, मार देते हैं, वध किए देते हैं। और वो गुस्से में जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, यूं करता है, तो उसे एक बात ध्यान आ जाती है। उसने सुनी थी महात्मा लोगों से कि कभी भी यदि गुस्सा आए तो 1 मिनट को कम से कम रुक जाओ। क्या, आपके काम की चीज। कभी भी यदि गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो। तलवार तो निकाल ली, लेकिन उसको याद आ गया कि महात्मा जी ने कहा था कि गुस्सा आए तो तुरंत एक्शन मत करो, थोड़ी देर को रुक जाओ। तो जैसे ही वो तलवार मारने को होता है, जैसे ही उसे ये बात याद आती है, तो अपनी तलवार को झटके से क्या करता है, पीछे करता है। और जैसे ही वो तलवार पीछे करता है तो पीछे क्या है, बर्तन रखे हुए थे। पुराने ज़माने में क्या है, आप लोगों को घर में भी अभी भी हो सकते हैं, पीतल के, तांबे के बहुत बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे, देखें किसी ने? हाँ, तो पीछे बर्तन रखे हुए थे। जैसे ही उसने तलवार यूँ की, वो तलवार उन बर्तनों से टकरा गई। और टकराई जैसे तो क्या होगा, आवाज होगी, और आवाज होगी तो क्या होगा, नींद खुल जाएगी। किसकी नींद? हाँ, तो उसकी पत्नी की नींद उस आवाज से खुल गई, और वो पत्नी झटके से उठती है और वो देखती है कि अरे हमारे पतिदेव सामने खड़े हुए हैं। जब वो ये देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। जो युवक लेटा हुआ था वो उसको बोलती है कि अरे बेटा उठो, अरे बेटा उठो, देखो कौन आया है। अब जैसे ही उसका पति ये बात सुनता है तो सोचता है कि बेटा बेटा किसको कह रही है, यहाँ हमारा कौन सा बेटा है। लेकिन जैसे ही वो जाग जाता है, उठता है, तो क्या होता है कि उसके सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी, तो पगड़ी
गिर जाती है और जो बाल हैं वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। और जैसे ही बाल बिखर जाते हैं तो व्यापारी देखता है कि अरे ये कोई युवक नहीं है, ये तो लड़की है और ये तो हमारी ही बेटी है। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भाई, तुमने हमारी लड़की को एक युवक के रूप में क्यों ऐसा बना रखा है कि इसको पुरुषों के कपड़े पहना रखे हैं, पगड़ी पहना रखी है, ऐसा क्यों किया तुमने? तो वो जवाब देती है कि हे स्वामी, आप तो व्यापार करने बाहर गए हुए थे, हमारी जो ये पुत्री है हमने इसको लड़कों की तरह इसलिए पाला और इसमें को इसलिए संस्कार दिए और इसका इस तरह से वस्त्राभूषण रखे कि इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे, आत्मविश्वास बना रहे, क्योंकि हम दोनों को मिलकर के ही सारे घर का जीवन यापन करना था, इसलिए हमने इसको लड़कों की तरह पालन पोषण किया। अब वो जो व्यापारी है, वो जो युवक है जो व्यापार करके वापस आया था, उसके दिमाग में ये बात आती है कि महात्मा जी ने जो ये बात कही थी कि भाई जब भी क्रोध आए एक क्षण भर के लिए रुक जाना, तुरंत के तुरंत कोई भी एक्शन नहीं लेना। यदि हम तुरंत एक्शन ले लेते तब क्या हो जाता, हमारी पत्नी और हमारी कौन, बेटी, दोनों ही क्या हो जाता, दोनों ही मारे जाते। इसलिए हमें कभी भी गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो तुरंत के तुरंत हमें उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों के बीच में सुनो बच्चों, आप लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? होते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ, होते हैं कि नहीं? नहीं होते? होते हैं। उनको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? हाँ बोलो, चलो कौन आएगा बताने को? बोलेगा कोई? चलो चलो आ जाओ। 7th 8th 9th नहीं पता आपको? पहली बात एक यही कि हमारे लिए किसी ने कुछ कहा, तुरंत के तुरंत शुरुआत नहीं कर देना है। ऐसा नहीं कि उसने एक उंगली उठाई या एक उंगली दिखाई और हमने सीधा, यदि हम ऐसा कर देते हैं वहीं से मामला बिगड़ जाता है। तो आप में से कितने बच्चे ये संकल्प ले सकते हैं कि यदि हमारे लिए गुस्सा आएगा तो हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, कम से कम 2 मिनट का? कितने बच्चों में ये हिम्मत है? बोलो कि आपको गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रहा है, लेकिन आप रिएक्ट तुरंत नहीं करेंगे। चलो पूरा हाथ खड़ा करो। हाँ, लड़कियां नहीं कर रही थी, देखो। हाँ, आपको गुस्सा आएगा तो आपको तुरंत मारा पीटी शुरू कर देनी है, ऐसा करोगे? ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा करने से हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, हम गलत काम कर देते हैं। तो क्योंकि
क्रोध में उठाया गया कोई भी कदम सही नहीं हो सकता है। यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। ठीक, ओके, थैंक यू।